अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किए जाने के बाद से लगातार कर्मचारियों में आक्रोश है। ये आक्रोश पहली बार देखने को मिला है जब विद्युत मंडल के कर्मचारी धरने पर, एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। सर, क्या मांगे हैं और क्यों ये धरना दिया जा रहा है? ये एनसीसी और ट्रिपल जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉई है, हमारा नेशनल लेवल का सभी संगठनों का एक संगठन है। उसके आह्वान पे हम लोग मध्य प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों पे ये आज एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसमें मुख्य है कि निजीकरण का विरोध करना। निजीकरण जो किया जा रहा है, जिसके लिए स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट जारी किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, तो उसमें ऐसा नियम कानून जो बनाए गए हैं कि सभी वितरण कंपनियां जितनी भी भारत में हैं उनका निजीकरण 8 महीने के अंदर किया जाना है। और उसमें जो आम उपभोक्ता है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उसमें सभी को नुकसान है, क्योंकि बिजली के दाम बढ़ेंगे। अभी भी आपने देखा होगा जब से जनरेशन प्राइवेटाइज हुआ है तब लगातार दाम बढ़ रहे हैं बिजली के। इस अब जो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा तो और दाम बढ़ने की आशंका है। और साथ ही हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी जो सर्विस कंडीशन है वो भी खराब हो जाएंगी और वो उसके हिसाब से उसकी सर्विस कंडीशन चलेंगी जो प्राइवेट वो आएगा। तो इसीलिए हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सर, आपने बोला कि भाषण में इस तरह की भाषा का उपयोग किया वित्त मंत्री ने, जो कि बिल्कुल भी कर्मचारियों के हित की बात नहीं की। उन्होंने शासकीय सेवा में जो कर्मचारी हैं, वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो भी भाषण में कहा गया उसमें कर्मचारी तो उनके दिमाग में कभी आते ही नहीं है। वो केवल औद्योगिक घरानों के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उसी को पढ़ते हैं। वित्त मंत्री जी ने ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी की मोनोपोली तोड़ना है। क्या है, वो सरकारी कंपनियां हैं आज की डेट में। क्या सरकारी कंपनियों की मोनोपोली तोड़ने के लिए भी भाषण देना पड़ रहा है? हमारा मतलब केवल उनकी शब्दावली पे था। मोनोपोली किसकी तोड़ी जाती है कि एक जो प्राइवेट होता है तो मोनोपोली तोड़ो तो बात अलग आती है। तो इसमें तो हमारा ऑब्जेक्शन वही है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग क्यों किया जाता है। और प्राइवेट आज की डेट में जो सरकारी कंपनियां यदि घाटे में जा रही तो उसका दोषी कौन है? इसको उन्हें एनालिसिस करना चाहिए। ऐसा कहने से नहीं होता कि प्राइवेट कर जाएंगे तो वो सब सुधर जाएगा। आज की डेट में जो हमारी चंडीगढ़ की जो है विद्युत विभाग, जो केंद्र शासन का ही है, वो 250 करोड़ रुपए के फायदे में जा रहा है। उसी को सबसे पहले वो दे रहे हैं कि प्राइवेट में देना है। तो इसका क्या मतलब हमें निकालना चाहिए? सर, आप कर्मचारियों का कहना है कि धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं इनको जो है व्यावसायिक घरानों को सौंपा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप कभी भी देख लो, आज की डेट में हमारे पूरे भारत में जो ये यहाँ का एसेट है हमारा वितरण कंपनी, वो 17 लाख करोड़ का है, जिसको कि 1 रुपए की लीज पे वो बेचने के लिए तैयार है। तो ये साफ साफ नहीं दिखता है कि वो केवल औद्योगिक घराने को सब कुछ बेचने के लिए ही पूरा केंद्र सरकार आमादा है और उससे पूरी सभी लोगों को नुकसान है। किसी की सब्सिडी खत्म हो जाएगी, क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी। तो इन सब चीजों के लिए हम सब लोग विरोध कर रहे हैं, हमें विरोध करना चाहिए। लगातार कर्मचारी इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और लगातार औद्योगिक घरानों के हाथों में खेलती नजर आ रही है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इस शंका में है कि आने वाला समय उनके लिए मुश्किल भरा होगा। इसको लेकर आज पूरे भारत में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने एक दिन का हड़ताल किया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स जो है वो भी धरने पर बैठे हैं और उन्होंने इसका विरोध किया है। प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।